हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रेणु कौशिक। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने एक वन लाइनर सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें मैं आपको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, लॉन्गिट्यूडनल, क्रॉस सेक्शनल एंड कोरिलेशनल रिसर्च करा चुकी हूं। और आज की जो हमारी वन लाइनर सीरीज़ है इसका पार्ट होंगी हमारी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एंड आपकी क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। आइए बात करते हैं आपकी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एंड क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या है? देखिए, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो किसी भी रिसर्च को करने से पहले हम एक तरीके से कोई भी रिसर्च होती है उसके बिगनिंग में हम क्या करते हैं, डेटा को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, या डेटा को एक्सप्लोर करने के लिए हम जो रिसर्च करते हैं वो हमारी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है। ठीक है, तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या है? किसी भी प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करना विच इज़ नॉट क्लियर। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो कि एक तरीके से क्लियर नहीं है तो उसके लिए डेटा को गैदर करना क्या कहलाता है? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहलाती है। ये आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च भी है और आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च भी है। हमेशा याद रखिएगा कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च आपकी क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव क्यों कहलाती है। देखिए, क्वालिटेटिव रिसर्च ही इसलिए है क्योंकि जब हम डेटा को गैदर करते हैं तो एक तरीके से हम शुरुआत में जो डेटा हमारा गैदर किया जाता है तो वो हमारा एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये हमारी क्वालिटेटिव है, बट हमारी स्टार्टिंग में ही हमारी क्वालिटेटिव होती है। बट जब ये फर्दर रिसर्च हम करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट जो मेथड्स हम इसके अंदर यूज़ करते हैं तो ये हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च बन जाती है। ठीक है, ये एक्ट करती है एज ए ग्राउंडेड रिसर्च की तरह, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, एक तरीके से थ्योरी को जनरेट करते हैं लेकिन कोई भी कंक्लूजन नहीं निकालते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से ये हमें हेल्प करती है थ्योरी को डेवलप करने में। ये हमारी इंटरप्रिटेटिव रिसर्च भी कहलाती है, मतलब कि ये हमें हेल्प करती है बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड करने में या इंटरप्रिटेट करने में, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। ठीक है, ये एक तरीके से डन की जाती है कब? बिगनिंग ऑफ द रिसर्च। ठीक है, इन्वेस्टिगेट की जाती है ताकि ये हमें हेल्प करे, ये पॉसिबिलिटीज बताए या स्कोप बताए कि फर्दर रिसर्च में कितना स्कोप है। ठीक है, यूज ओनली फॉर फर्दर रिसर्च, नॉट प्रोवाइड एनी कंक्लूजन। हमेशा याद रखिएगा जब भी हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की बात करेंगे तो ये आपको एक तरीके से फर्दर रिसर्च करने में हेल्प करेगी, बट ये कभी भी आपको कोई भी कंक्लूसिव रिजल्ट नहीं प्रोवाइड करेगी। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक जूस शॉप का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। ठीक है, और आपको अगर ये और डीप में पढ़ना है तो मैंने वहाँ एक वीडियो अपलोड की हुई है अपनी, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। देखिए, मेथड ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की अगर मैं बात करूं तो हमारे टू टाइप्स ऑफ मेथड होते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के। पहला होता है प्राइमरी सोर्सेज और सेकंड होते हैं हमारे सेकेंडरी सोर्सेज। ठीक है, प्राइमरी सोर्सेज एक तरीके से डेटा को फर्स्ट हैंड डेटा गैदर करना प्राइमरी सोर्सेज के अंदर आता है, जिसमें अगर मान लीजिए मैं किसी इंडिविजुअल से डेटा कलेक्ट कर रही हूँ तो मैं इंटरव्यू मेथड का यूज़ करूंगी, और अगर मैं ग्रुप ऑफ पीपल से जो है डेटा को गैदर कर रही हूँ तो मैं सर्वे का यूज़ करूंगी। वहीं पर अगर मान लीजिए मैं सेकेंडरी सोर्सेज का यूज़ कर रही हूँ तो मैं केस स्टडी कर सकती हूँ, मैं मैगजीन, जो भी हमारे पब्लिश सोर्सेज होते हैं उनसे, न्यूज़पेपर, पब्लिश बुक, ऑनलाइन रिसोर्सेज, आपके जो इंटरनेट है उससे, लिटरेचर रिव्यू या फिर जितनी भी आपकी बुक वगैरह होती हैं, लाइब्रेरी वगैरह, जितने भी आपके सोर्सेज होते हैं पब्लिश सोर्सेज, उन सभी से अगर मैं डेटा को गैदर कर रही हूँ तो ये हमारा सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा कहलाता है। वहीं पर हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारा आता है सर्वे। देखिए, सर्वे क्या है? सर्वे की अगर मैं बात करूं तो सर्वे हम जैसे सभी जानते हैं कि सर्वे क्या है, एक तरीके से एस्टिमेशन करना, यहाँ डेटा को गैदर करने के लिए हम क्या करते हैं, सर्वे करते हैं। ये कैसा मेथड है? ये हमारा क्वांटिटेटिव मेथड है। हमेशा याद रखिएगा कि सर्वे किसके अंदर आता है? क्वांटिटेटिव मेथड के अंदर आता है। एक तरीके से प्री डिफाइंड ग्रुप ऑफ रिस्पॉन्डेंट, अगर हमें कोई भी प्री डिफाइंड या हमारा टारगेटेड ग्रुप जिससे हमें डेटा को गैदर करना है वो हमारा सर्वे के अंदर आता है। सर्वे बेस्ड होता है आपकी दो टेक्निक के थ्रू, आपको पता होना चाहिए कि दो टेक्निक के थ्रू आपको डेटा गैदर करते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। देखिए, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर हम जानते हैं कि रेंडमाइजेशन, जब हम डेटा को रेंडमाइजेशन के बेस पर कलेक्ट करते हैं तो हमारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर आता है। नॉन रेंडमाइजेशन या फिर खुद के बेस पर, अगर जैसे जजमेंटल सैम्पलिंग के बेस पर, स्नोबॉल सैम्पलिंग हो गई, परपोसिव सैम्पलिंग हो गई, इनके थ्रू अगर हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं तो वो सर्वे हमारा नॉन रेंडमाइजेशन या नॉन प्रोबेबिलिटी के बेस पर डेटा को कलेक्ट करना होता है। वहीं पर अगर मैं बात करूं केस स्टडी एंड ऑब्जर्वेशन, हमेशा याद रखिएगा कि केस स्टडी क्या होती है। देखिए, केस स्टडी क्या है? केस स्टडी इन डेप्थ एनालिसिस है। किसका इन डेप्थ एनालिसिस है? किसी भी फिनोमिनन का, किसी भी पीपल का या ग्रुप ऑफ पीपल का, या किसी सिचुएशन का या किसी भी इवेंट का। ये ज़्यादातर यूज़ कहाँ होता है? ज़्यादातर यूज़ किया जाता है सोशल साइंस एंड बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर।
वहीं हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन की, तो सेकंड हमारा जो मेथड है वो हमारा ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन आपकी क्वालिटेटिव भी हो सकती है एंड क्वांटिटेटिव भी। अगर आप इनको मेजर कर सकते हो तो ये आपकी क्वांटिटेटिव होती हैं। और हमेशा याद रखिएगा कि जो भी पर्सन जिसको भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो वो आपका अंडर स्टडी होता है। अंडर स्टडी का मतलब है कि सामने वाले पर्सन को पता नहीं होना चाहिए कि आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, इसलिए ये आपका क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव दोनों ही एस्पेक्ट की बात करता है। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरव्यू की। देखिए इंटरव्यू क्या है, इंटरव्यू में हम किसी भी इंडिविजुअल की, अगर हम मान लीजिए किसी भी पर्सन से पर्सनली डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं किसी इंडिविजुअल से, तो हम वहाँ पर इंटरव्यू मेथड का यूज़ करते हैं। या किसी भी की इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, इंटरव्यू का। और ये हमारी कैसी रिसर्च का पार्ट होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट होता है। बात करते हैं फोकस ग्रुप की। फोकस ग्रुप क्या होता है, वो ग्रुप ऑफ पीपल जो कि कॉमन बैकग्राउंड से रिलेटेड है। कैसे बैकग्राउंड से, कॉमन बैकग्राउंड से रिलेटेड है। और जब भी बात की जाएगी कि कोई भी अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है कि कॉमन बैकग्राउंड ऑफ पीपल है और उनके आप एक्सपीरियंस भी एक तरीके से ऐसे एक्सपीरियंस है जिनको आप कंपेयर कर सकते हो आपस में, ठीक है। और उसके बेस पर अगर आप डेटा कैलकुलेट कर रहे हो या कलेक्ट कर रहे हो, डेटा को कलेक्ट कर रहे हो, तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे, तो हमेशा याद रखिएगा कि वहां पर कौन सा मेथड आएगा, आपका फोकस ग्रुप मेथड आएगा। और ये ग्रुप कैसा होता है, ये आपका एक्सप्रेसिव मेथड, एक तरीके से एक्सप्रेसिव होता है। ये अपने एक्सपीरियंसेस को या एक तरीके से जो भी हम डेटा को गैदर करेंगे वो कैसा होगा, वो आपका एक्सप्रेसिव होगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। देखिए क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आपकी कौन सी रिसर्च होती है। देखिए एक सिंपल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है, क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होती है वो आपकी एक सिंपल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होती है उसी की जैसी होती है। लेकिन क्वासी एक्सपेरिमेंटल और एक्सपेरिमेंट में क्या फ़र्क होता है, क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आपकी वो रिसर्च होती है जो बेस्ड होती है नॉन रैंडमाइजेशन पर। कहने का मतलब है कि जो डेटा है वो रैंडमली कलेक्ट नहीं किया जाता है और यहाँ पर आपका कंट्रोल नहीं होता है वेरिएबल्स के ऊपर। जब कंट्रोल नहीं होता वेरिएबल्स के ऊपर तो हम वहाँ पर कौन सी रिसर्च यूज़ करते हैं, कौन सी रिसर्च का यूज़ करते हैं, हम करते हैं क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब दोनों में फ़र्क क्या है, एक्सपेरिमेंट और क्वासी एक्सपेरिमेंट में। देखिए यहाँ पर मैंने शो किया हुआ है टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट, ये टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ही है, बट जब एक एक्सपेरिमेंट के अंदर कुछ कंपोनेंट मिसिंग होते हैं तो वहाँ पर हमारी कौन सी रिसर्च आ जाती है, वहाँ पर हमारी आ जाती है क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। देखिए क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर अगर मैं बात करूँ तो जब भी बात की जाएगी प्री एंड पोस्ट टेस्टिंग की, एक एक्सपेरिमेंट के अंदर 3 चीज़ों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, सबसे पहला प्री एंड पोस्ट टेस्टिंग, सेकेंड इज ट्रीटमेंट ऑफ कंट्रोल ग्रुप एंड थर्ड इज रैंडम असाइनमेंट। एक ट्रू एक्सपेरिमेंट तब माना जाता है जब आप उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हो, डेटा कंट्रोल ग्रुप के अंदर होता है, एंड थर्ड इज रैंडम असाइनमेंट, तब एक ट्रू एक्सपेरिमेंट माना जाता है। कोई भी रिसर्च के अंदर ट्रू एक्सपेरिमेंट तब माना जाता है। लेकिन अगर इन तीनों में से कोई भी एक कंपोनेंट मिसिंग हुआ तो वहाँ पर आपकी कौन सी रिसर्च की जाएगी, वहाँ पर आपकी क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की जाएगी। अगर आपका किसी भी जो डेटा है आपका जो भी आपका कंट्रोल ग्रुप है, अगर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है आपके वेरिएबल पर, तो क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का यूज होगा, जहाँ पर डेटा को रैंडमली ना लेकर के आपने नॉन रैंडमाइजेशन के बेस पर डेटा को कलेक्ट किया है, तो वहाँ पर कौन सी रिसर्च होगी, आपकी क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगी। देखिए क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आपकी पोस्ट पॉजिटिविज्म रिसर्च भी कहलाती है या फिर एक तरीके से यूज़ की जाती है पोस्ट पॉजिटिविज्म के अंदर, जहां पर रिसर्चर डेटा को कलेक्ट करते टाइम पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखता है, या एक तरीके से जहां पर एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल डेटा पर बात नहीं कर रहे हैं, सिंपल एक तरीके से इंटरप्रिटेशन पर भी यहाँ पर बात की जा रही है। ये कैसी है, ये एक फील्ड स्टडी है, नॉट ए एक्सपेरिमेंटल बेस्ड स्टडी। हमेशा याद रखिएगा कि क्वासी एक्सपेरिमेंटल आपकी फील्ड स्टडी है, ना कि एक लेबोरेटरी बेस्ड स्टडी है, ठीक है। और ये यूज़ की जाती है सोशल साइंस एंड साइकोलॉजी। अब यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने बताया था आपको कि पोस्ट पॉजिटिविज्म रिसर्च कौन सी होती है, जो कहाँ यूज़ की जाती है, सोशल साइंस के अंदर जो, या फिर सोशल एस्पेक्ट के बारे में बात करती है, तो वही आपकी कौन सी रिसर्च होती है, क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड आपके जो डाउट होंगे वो आपके क्लियर हो गए होंगे। तो थैंक यू सो मच।